झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राहे में प्रत्याशी अमित महतो के समर्थन में जनसभा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा में कहा कि हमने केंद्र सरकार से कोयले का बकाया मांगा। केंद्र सरकार के द्वारा झूठा जांच कराकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा मुझे फंसाया गया और मुझे जेल में भिजवा दिया गया। सरकार की मंशा थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार को झारखंड से गिरा दिया जाए, लेकिन गठबंधन चट्टान की तरह खड़ी रही और हमारी सरकार चली। आगे हेमंत सोरेन ने क्या कहा, देखें। हमरे प्रत्याशी अमित के संबोधन करता और आज इसीलिए 5 साल में कभी आपने गांव में किसी पदाधिकारी को नहीं देखा होगा। 19 वर्षों में आज गांव गांव पंचायत टोला टोला में एक समियाना लगा कर पदाधिकारी आपके गांव में जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। पहला कानून बना इस राज्य में, जिस दिन जो भी महिला विधवा होगी उसी दिन से पेंशन हम देने का काम। और आज इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है, सबको सार्वजनिक पेंशन से हमने जोड़ रखा है। और उसी प्रकार हमारी राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा बोझ महिला उठाती है। बाल बच्चे का बोझ उठाती है, घर परिवार का बोझ उठाती है, खेती बाड़ी भी करती है, गाय गोरू भी चराने का काम करती है। और आज हमने उनको मजबूत करने का संकल्प लिया और आज इनके लिए मुख्यमंत्री मैया योजना लाया और इनके खाते में 1-1 हजार रुपया देने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन यही आज भाजपा का लोग कोर्ट में चला जाता है इस योजना को बंद कराने के लिए। अजीब हालत। और अभी कोर्ट ने उनको तमाचा भी लगाया है। जो लोग शिकायत करने गया था, यही भाजपा का लोग, आजसू का लोग, उसका ही अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये आपको बता दें। और आज महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अमित बाबू को यहाँ से जिताइए। हम आपको वादा करते हैं, आपका बेटा ये वादा करके जाता है आने वाला 5 साल के अंदर आपके खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचा देंगे। और तो और अभी जो आपको 1 हजार रुपया जा रहा है ना, अभी दिसंबर में 1 हजार रुपया बढ़ करके 2500 रुपया होने जा रहा है। कानून बना दिया है। भैया लोग बताइए, आपके खाता में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। चलिए, अच्छा। उसी प्रकार कई ऐसी चीजें छोटा बड़ा की। आज नौकरी पेशा CGL और JPSC पर आंदोलन करवाते हैं नौजवानों से। कई RSS के नौजवान यहाँ पर पैसे लेकर के यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करते हैं, उसमें भी ये कोर्ट चले गए। और आज CGL पर जांच को लेकर, CBI को लेकर के आज कोर्ट ने उसमें भी तमाचा लगाया है कि कोई खारिज नहीं होगा, कोई जांच नहीं। और सरकार ने जो निर्णय लिया है वो मजबूत निर्णय लिया है। अभी तो 1.5 महीना रह गया, 1.5 महीना में तो रिजल्ट निकल जाता और हजार लड़का यहाँ पर नौकरी नियुक्ति में चले जाते। और कई ऐसी चीजें आज हमको और पूरी सरकार को इन लोगों ने इतना परेशान किया। लेकिन इस परेशानी में भी आपके लिए हम लोग हर एक कदम इस राज्य की जनता के दुख दर्द को खत्म करने का हमारा प्रयास रहा। आज भी गांव देहात में छोटा छोटा जरूरत के लिए गरीब गुरबा लोग उधार लेता है, कर्जा लेता है, पैसा लेता है, महाजनों के पास जाके हाथ फैलाता है। आप लोग अमित बाबू को जिताइए। 5 साल के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत झारखंड के लोगों को नहीं है। और इसका पहला कदम आपका
छोटा छोटा जो कर्जा लेने का आवश्यकता है, बच्चा का स्कूल में फीस भरना है तो कर्जा ले लो, गलती से कोई बीमारी हो गया, जल्दी पैसा नहीं है तो उधार ले लो, बिजली का बिल बकाया भरना है तो महिलाएं अपना गहना मोटरसाइकिल गिरवी रखो और पैसा लाओ, बिजली का बिल चुकता करो। समय पे बिजली बिल जमा ना करो तो थाना कोर्ट कचहरी। समय पर स्कूल का फीस ना जमा करो तो स्कूल का अपने बच्चा का नाम कट जाए। बड़ा हालत खराब यहाँ के गरीबों का। आज से आपका जितना ये बोझ है, इन बोझ को मैंने अपने कंधों पे लिया। इस रात के हर गरीब का बिजली बिल माफ कर दिया। बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं? सबका हो गया? कि आपने इस रात के गरीबों का कितना बोझ हल्का किया, कितने लोगों को आपने अपने पैरों पर खड़ा किया। आज ये लोग बुढ़ापे का लाठी तक छीनते हैं, गरीबों का लात पेट में लात मारते हैं। कोरोना को याद कीजिए, ऐसा महामारी जिसका आता ना पता, ना ठोर, ना ठिकाना, क्या इलाज होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता था। 2-2.5 साल हमारा कोरोना उठा के लेके चला गया और अचानक यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की केंद्र की सरकार अचानक देश में किसी को बताए बगैर लॉकडाउन कर देता है। विदेश से आने के लिए मना नहीं, लेकिन देश में पूरा लॉकडाउन। हाथ बाजार, गाड़ी मोटर, स्कूल कॉलेज, फैक्ट्री सब बंद। उस समय यह हालत था। हमारा राज्य के भी कई लोग रोजी रोजगार घूमने के लिए अलग अलग प्रदेशों में चला गया। उस लॉकडाउन से कोई वापस नहीं आ सकता था। याद कीजिए वो दिन, ये खड़ा आपका साथ भाई, आपका बेटा, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो करके लाने का काम करता था। बात लोग बोलता है कि लोग भूल जाते हैं। यहाँ के देश की जनता का याददाश्त बहुत कमजोर है। मैं इसीलिए याद कराना चाहता हूँ, हमने इस राज्य के लिए बहुत कुछ गंवाया है। हमारा भाई मंत्री जगन्नाथ महतो राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेके चला गया। हाजी हुसैन अंसारी साहब राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको लेकर चला गया। तब जाकर के इस राज्य की जनता चैन से सो पाई है। ऐसा नहीं कि हम लोग यूं ही आपको बता रहे हैं। पूछ लीजिए, देश में पता कर लीजिए कि कोरोना में सबसे पहले अपने मजदूरों को किसने लाया। क्या बात करेगा इन लोग, रोटी बेटी माटी का बात करता है बेईमान साहब। पूछिए असम का मुख्यमंत्री से, असम में मणिपुर में क्या हो रहा है, पूछो मणिपुर में क्या हो रहा है। रोज दंगे भड़क रहे हैं, वहां की महिलाओं के साथ, वहां की आदिवासी महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया जाता है। बेटी क्या बात करता है लोग, पूछो इन लोगों से। गुजरात में रेपिस्ट लोगों को कौन जेल से छुड़ाता है, और यहां करके रोटी बेटी माटी का बात करता है। और माटी का क्या बात करेगा इन व्यापारी लोग। यही लोग तो हमको विस्थापित करता है, यही लोग तो हमारा जमीन छीनता है और रोजी रोजगार रोटी से नौकरी भी नहीं देता। हमने विस्थापन नीति बनाया है, सरकार बनने दीजिए, इस राज्य के हर कंपनी से वसूला जाएगा कि कितने लोगों को विस्थापित किए और नौकरी दियो। रोटी का तो बात ही ना करिए। डबल इंजन की सरकार में लोग यहाँ भाग करके मर गया राशन कार्ड लेकर के, लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, इस राज्य ने एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। तो साथियों, कई सारी बातें हैं। ये लोग धन बल के नाम पर, जात धर्म के नाम पर सिर्फ वोट मांगता है। हमने काम किया है अधिकार के साथ, काम का दाम हम आपसे मांगने आए हैं। 20 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट हमारे अमित महतो को दीजिए, यही मेरा दाम होगा आपकी सेवा के लिए। आपका हमको मालूम है कई सारी समस्याएं हमारे राज्य में हैं,
अभी तो समस्या का समाधान शुरू हुआ है और ये लोग अब हमारी सरकार को गिराने में लगे। ये लोग नहीं चाहते हम गरीब लोग सरकार चलाएं। पहले तो बोलता था ये लोग राज लेगा झारखंडी लोग, ये लोग तो हड़िया पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा, लेकिन झारखंड लड़ के लेके दिखाया। जब राज लिया तो बोले सरकार क्या चला पाएगा, ये लोग सरकार तो हम ही लोग चलाएंगे। और आज सरकार भी उनको चला के दिखाया और लड़ के चला के दिखाया है। इसलिए साथी कई समस्या आपका, चाहे जाति प्रमाण पत्र का हो, चीख बढ़ाई का, मांझी बेदिया, बहुत सारे लोगों का, भुयार विहार का है, लोहार लोहरा का है, तरह तरह का है। हमें इस बात की जानकारी है और हम इन सब चीजों में आगे बढ़े हुए हैं। इसका फाइल चल चुका है, उसका समाधान के लिए क्या करें। समय से पहले चुनाव घंटी बजाता है, हमको पूरा समय काम भी नहीं करने देता। तो इसलिए साथी आप लोग आश्वस्त रहें, आपकी रोजी रोजगार, आपकी सामाजिक समस्याएं, उन सब को हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। ये गुजराती लोग नहीं बता सकता आपको, और ये जो आपका यहाँ प्रत्याशी लोग है ना, ये गुजराती मुंबई लोग के साथ दोस्ती हो गया उसका बहुत ज्यादा। सब जमीन के ऊपर हवा में रहने वाला लोग, जमीन से इन लोग का कोई लेना देना नहीं। खाली वोट के समय नोट दो और वोट दो। हम नोट नहीं दे सकता भाई, हम काम कर सकते हैं, आपका खेत में जाके हल जोत सकता है, लेकिन हम नोट नहीं दे सकते। आपके लिए मजदूरी कर सकता है, आपके लिए हम मेहनत कर सकता है, लेकिन हम नोट नहीं दे सकता है। हम मजदूरी आपके लिए करेंगे। आपसे आग्रह है, आप हमें वोट के माध्यम से हमें अपना मेहनत ना दे और हमारे अमित भाई को जिताने का काम करें। फिर देखिए सिल्ली को एक ऐसे स्थान पर लेके जाएंगे कि जहां देश का लोग, राज्य का लोग गर्व के साथ कहेगा कि सिल्ली विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में उभर रहा है। आज इसीलिए ये जो फिरका परस्त लोग है ना, ये जात धर्म के नाम पर वोट मांगता है। ये चुनाव जात धर्म का नहीं है, ये हिंदू का चुनाव नहीं है, ये मुसलमान का चुनाव नहीं है, ये आदिवासी का चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र का चुनाव है, संविधान को मजबूत करने का चुनाव है। इसमें हर आदमी को इसमें चुनाव में हिस्सा लेना है। अजीब अजीब है। एक यूपी से आते हैं मुख्यमंत्री जी, यहाँ आकर के एक झाड़ू करके जाते हैं, बटोगे तो कटोगे, और बुलडोजर में भाषण देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़का हथौड़ा लगाया है कि जज बनते हो, अगर दोबारा बुलडोजर चला तो तुम लोग को सबको हाजत में बंद कर देंगे। ये हालत। तो इसलिए साथी याद रखिएगा कि 19 तारीख को बिल्कुल आप लोग कोई अच्छा 20 तारीख को बुलाया जा रहा है। अब इतना एक तरफ 1000 चील कौवा और इधर एक तरफ एक दुगो बेचारा तीर धनुष लेके खड़ा है। बस आप ही लोग हमारा ताकत है। आप लोग के ताकत से इतने बड़े बड़े पहलवानों को हम लोग पानी पिला के रखे। अभी पानी नहीं, अभी इस चुनाव में इन लोगों को ये सिर्फ सिल्ली विधानसभा नहीं, झारखंड से खदेड़ देंगे। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आपका वोट उन लोग भी पूरा तैयारी करके आया है, पूरा गठबंधन मजबूत करके। हम लोगों ने भी कोई कम नहीं किया, हम लोगों ने भी